जीतने वाला हारने वाले से कोई भी एक काम करा सकता है। कोई भी? बिल्कुल। और हारने वाला ना नहीं कह सकता। These Bollywood dialogues sound easy until you have to say them in English. In today's video, we are going to practice daily conversational English and see where and how you can use some English expressions. गोलगप्पे। सेम सेम। किन्ने छोटे पाजी। हाँ जी, तो अब देखिए ये है रब ने बना दी जोड़ी और यहाँ पे जो सीन है फेमस गोलगप्पा कंपटीशन वाला सीन है। अभी यहाँ पे देखिए ये आए हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग डांस कंपटीशन जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसका फर्स्ट राउंड ये लोग जीत गए हैं। येलो दिख जाएगा क्या, मुश्किल है, रेड ही चलने देते हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो ये कह रहे यहाँ पे आके बैठे हैं और अब ये करने वाले हैं एक और कंपटीशन, गोलगप्पा कंपटीशन। तो ये बोल रही है, ये बोले बोलो जी क्या लोगे, व्हाट विल यू हैव, या हम कह सकते हैं व्हाट कैन आई गेट यू। इसे बोलने के हमारे दो तीन तरीके हो सकते हैं, व्हाट कैन आई गेट यू, व्हाट विल यू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, हम कुछ भी कह सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं, दोनों ने साथ में बोला गोलगप्पे, फिर खुश हो रहे सेम सेम कि हम दोनों को सेम सेम चीजें खानी थी, किन्ने, तो अब ये पूछ रहा है हाउ मैनी, मतलब कितने गोलगप्पे खाओगे, कैसे प्लेट लगाऊं, हाउ मैनी। तो ये बोल रही है छोटे पाजी, पाजी मतलब होता है पंजाबी में बोलते हैं ब्रदर को, तो हम कहेंगे लिटिल ब्रदर, क्या कहेंगे, लिटिल ब्रदर। तुसी बस लेते आओ, टुडे नो लिमिट। चंगा जी चंगा वो चंगा की होया? नो लिमिट। अब ये कह रही है छोटे पाजी, लिटिल ब्रदर, तुसी बस लेते आओ, यू कीप कमिंग, सॉरी, कीप कमिंग, तुम बस लेते आओ। अब देखिए ये एक बहुत ही फेमस तरीका है, कीप कमिंग, ये पूरा मतलब ये फ्रेज ही बहुत ज्यादा फेमस है। अब यहाँ पे देखिए कीप का क्या मतलब है, कैन यू गेस, इसका मतलब है कीप देम, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं कीपम। अब देखिए जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जो भी पार्ट को हम रिड्यूस करते हैं, मिला के एक वर्ड बनाते हैं, दो वर्ड्स को, तो जहाँ पे जो चीज़ें अल्फाबेट्स को हम मिस करते हैं उन्हीं अल्फाबेट्स की जगह हम अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम TH को हटा रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा रहे हैं और इसका हम प्रोनाउंसिएशन क्या करें, कीपम कमिंग, कीपम कमिंग, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, कीपम कमिंग, यू कीपम कमिंग, तुम उन्हें लाते रहो, उन्हें आने देते रहो। टुडे नो लिमिट, आज कोई लिमिट नहीं है, तो कह रहे चंगा जी चंगा, हम कहेंगे ऑल राइट, साउंड्स गुड या साउंड्स ग्रेट, चंगा जी चंगा, तो कह रहा है ओए की चंगा, हे व्हाट ऑल राइट, व्हाट ऑल राइट, या हम कह सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय साउंड ग्रेट, साउंड्स ग्रेट, व्हाट डू यू मीन बाय साउंड्स ग्रेट, क्या मतलब है इसका। नो लिमिट, अब ये से पूछा नो लिमिट क्यों भाई, ऐसा क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है। राज पार्टनर, गोलगप्पा कंपटीशन। इसमें भी कंपटीशन? यस। अब ये बोल रहे हैं मतबल आई रिमेम्बर, ऐसे मेरी दादी बोलती है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। बहुत लोग बोलते हैं मीनिंग, पर मीनिंग थोड़ा अटपटा साउंड करता है, हमें कहना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो अब कह रही है राज पार्टनर गोलगप्पा कंपटीशन, राज पार्टनर लेट्स हैव अ गोलगप्पा कंपटीशन। अब देखिए आप सोच रहे होंगे गोलगप्पा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें एज इट इज छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इस डिश का नाम है और जो डिश का नाम है उसे हमेशा चेंज करना जरूरी नहीं होता, उसे हम एज इट इज भी अडेप्ट कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में। तो अब ये कह रही है लेट्स हैव अ गोलगप्पा कंपटीशन, कह रहा है इसमें भी कंपटीशन, तो हम कहेंगे कंपटीशन हियर टू, यहाँ भी हियर टू, यहाँ भी कंपटीशन, तो कह रही है यस, हाँ
और तो फिर एक बात दस, जीतने वाले को प्राइस क्या मिलेगा? हाँ? देखो अब इसने करी काम की बात। लड़कों का ये दिमाग सबसे पहले चलता है और ये कह रही है और फिर एक बात कह रहा है और फिर एक बात दसो। हे देन तो फिर टेल मी समथिंग। अब देखिए हम यहाँ पे टेल मी वन थिंग नहीं कहेंगे, हम कहेंगे टेल मी समथिंग। मुझे एक बात बताओ। हिंदी में कहते हैं एक बात बताओ, इंग्लिश में कहते हैं टेल मी समथिंग। ठीक है। जीतने वाले को क्या प्राइज मिलेगा? व्हाट आई एम सॉरी will the winner get? What will the winner get? उसको क्या मिलेगा? अब देखिए यहाँ पे हम एग्जैक्ट वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, उसे क्या प्राइस मिलेगा हम ये भी कह सकते हैं व्हाट प्राइस विल द विनर गेट, या इज द विनर गेटिंग। हम ये भी कह सकते हैं व्हाट प्राइस इज द विनर गेटिंग। अब देखिए ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत लोग गलती करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को लिटरली गलती करते हैं देखा। ये प्राइस है, ये है प्राइस। ठीक है। बहुत सारे लोग इस प्राइस को प्राइस ही बोल देते हैं। जैसे दुकान वाले भैया के पास जाएंगे, भैया इसका क्या प्राइस है? प्राइस नहीं होता भाई, प्राइस होता है। प्राइस, प्राइस मतलब उसकी क्या वैल्यू है, क्या उसकी कीमत है। और प्राइस मतलब क्या होता है? प्राइस मतलब होता है आपको क्या उपहार मिलेगा। ठीक है। आपको क्या उपहार मिलेगा होता है प्राइस जेड, और ये होता है प्राइस, प्राइस कीमत। तो जब आप किसी शॉप वाले से पूछोगे इस चीज का क्या प्राइस है, तो प्राइस मत कहना प्लीज, प्राइस। ठीक है। तो कह रहे हैं क्या मिलेगा बताओ। जीतने वाला हारने वाले से कोई भी एक काम करा सकता है। कोई भी? बिल्कुल। और हारने वाला ना नहीं कह सकता। हाँ तो ये कह रहे हैं जीतने वाले हारने वाले से कोई भी एक काम करा सकता है, तो हम कहेंगे द विनर। जो इंसान जीता है तो इसीलिए द विनर कह रहे हैं हम। द विनर गेट्स टू मेक द लूजर, जो हारा है लूजर, डू वट एवर दे वॉन्ट, कुछ भी जो वो चाहते हैं, दे वॉन्ट। एंड द लूजर, जो हारने वाला बंदा है, कांट रिफ्यूज, वो मना नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं कांट रिफ्यूज, या हम कह सकते हैं कांट से नो, वो ना नहीं कह सकता है, वो उससे कुछ भी करवा सकता है। मेक देम डू, जब आप किसी को कुछ करवाते हो, कोई काम करना, डू दैट थिंग। कोई काम करवाना, मेक दैट थिंग, मेक दैट पर्सन डू दैट थिंग। शैतानी पार्टनर अब हार गए। आज रात सारे अमृतसर के गोलगप्पे खा जाएगा, पर हारेगा नहीं। अब ये कह रहे हैं इसे सुना, अब तो इसे पूरा वो मोटिवेशन मिल गया भाई कंपटीशन के लिए। आपको मोटिवेशन के लिए कुछ तो होना चाहिए ना कि भाई किस लिए हम ये कंपटीशन कर रहे हैं। तभी कह रहा है इन दैट केस, इस केस में, इस सूरत में तो तानी पार्टनर यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट, आप पहले ही हार गए भाई। आप ऐसे मान लो आप हार ही चुके हो। टुडे राज will eat every golgappa of Amritsar but won't get defeated, पर हार नहीं मानेगा, won't get defeated, वो अपनी हार नहीं मानने वाला भाई। मैं सब खा लूंगा। लो जी, गोलगप्पे हार रहा। हाँ तो ये कह रहा है, ये कह रही है विल सी, हम देखेंगे। तो कह रहा है ओ सी लो जी तो हम कहेंगे you'll see, या हम कह सकते हैं एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है जस्ट वेट एंड वॉच, रुको और देखो क्या होता है। अब जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं कि हम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करें, हमारा पूरा ऐसा मकसद है कि हम पीछे के उसके मीनिंग को समझा दें। तो अभी कह रहा है ओ एक के, सॉरी
हम ये कह रहे हैं हे किड ब्रिंग देम ओवर, ब्रिंग देम ओवर, ब्रिंग द गोलगप्पाज ओवर। अब ये आंधे आंधे कर रहा है तो इट्स लाइक कि वही बोल रहा है ब्रिंग द गोलगप्पाज ओवर, गोलगप्पा लाते जाओ। So we are almost at the end of the video. आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपको हमें जरूर देना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ये एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।